स्टूडेंट एग्जांपल 9 टेक्स्ट बुक का कह रहा है फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल गिवन दैट टू जीरोस आर रूट 2 एंड माइनस रूट 2। बेटा आपको मैंने फैक्टराइजेशन में बोला था जिस डिग्री का पॉलीनोमियल होता है उसके फैक्टर होते हैं और फैक्टर से जीरो निकालना बताया था। नहीं है तो आपको रिपीट कर रहा हूं, मिडिल टर्म स्प्लिट में अपन क्या करते थे। सपोज ये वाला स्प्लिट बहुत बार-बार आप लोगों को पढ़ा लो 2x² + 7x + 6। इसका जब मिडिल टर्म स्प्लिट किया था तो आपका आया था 2x² प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 6। कुछ याद आया? 2 × 6 12 का स्प्लिट 7 चाहिए, 4 और 3। यहाँ से 2x कॉमन निकलेगा। थोड़ा सा एक बेस क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसलिए लेते हैं। 2x कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे तो x + 2 कॉमन निकल गया और 2x + 3। तो मैंने आपको जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल में केस बताया था। ये पॉलीनोमियल है, अगर मेरे पास के जीरोस निकालने, ये तो फैक्टर निकल गए, जीरोस निकालने तो फैक्टर को इक्वेट टू जीरो करना बताया था बेटा। तो फॉर जीरोस करके क्या करते थे? फॉर जीरोस x + 2 = 0 और 2x + 3 = 0। ओके, तो x = -2 निकला था। अब -2 यहां पे पुट कर दूंगा तो ये जीरोस हो जाता था। तो अब उल्टा करेंगे, हमें जीरोस गिवन है मतलब हमें ये गिवन है -2। तो अगर x -2 जीरोस है तो x + 2 उसका फैक्टर है। कैसे? -2 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x + 2 = 0 मतलब ये इसका एक फैक्टर है। और अभी हमने सीखा था। और एक चीज और है बेटा, जब भी हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे आने वाला नंबर भी एक फैक्टर। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। जीरो से फैक्टर बनाएंगे, अब ये फैक्टर है, अब इस पॉली को अगर इस फैक्टर से डिवाइड करें तो जो आने वाला है वो दूसरा फैक्टर आ जाएगा। आपको डिवाइड करके दिखा देता हूं ताकि एक बार फर्स्ट वीडियो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अपने, फिर तो एक जैसा पैटर्न पे करना। चलिए इस पॉली को इसके एक फैक्टर से डिवाइड करते हैं, क्या हमें दूसरा फैक्टर मिलता है। ओके, थोड़ा टाइम दीजिए इस वीडियो पे। 2x x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² प्लस का 4x, साइन चेंज 7x - 4x 3x + 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 3x + 6, साइन चेंज 0। 0 आना क्या शो करता है? x + 2 इसका फैक्टर है जो कि था। और देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x + 3 इसका दूसरा फैक्टर। इसलिए मैं बोलता हूं किसी भी नंबर्स को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे आने वाला एक फैक्टर होगा। इस लॉजिक को हम लोग यूज करते हैं। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो नंबर से समझा दूं। 12 है, 12 के उसके किसी एक फैक्टर से डिवाइड करिए। चलो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 4 = 12। 0 तो 4 भी 12 का एक फैक्टर है कि नहीं है? तो इस लॉजिक होगा, हमें जीरो दी है, जीरो मींस वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ जो पॉली की वैल्यू को जीरो कर देता है। तो वैल्यू ऑफ x से फैक्टर बना लेंगे, फिर फैक्टर से पॉली को डिवाइड करके उसका दूसरा फैक्टर बना लेंगे। और फैक्टर से जीरो निकालना वो तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था 2.2 के, है ना। फैक्टर फॉर्म में लाते हैं, जब फैक्टर आ जाएगा तो =0 कर लेंगे। चलिए एक बार देखिएगा ध्यान से। फिफ्थ क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ये क्वेश्चन या इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बस यही है। बाकी तो चैप्टर में क्या डिवीजन है। ओके, देखिए कैसे, हाउ टू राइट, हाउ टू स्टार्ट। अगर यहां से स्लिप होता तो ये क्वेश्चन वापस देखिएगा, जो भी समझाया वापस देखिएगा। मैंने बोला जीरोस आर दी वैल्यू ऑफ x, जो पॉली में पुट करूं तो पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो दीस आर दी जीरोस, 2 0 दे रखे हैं, दैट मींस वैल्यू ऑफ x दे रखे हैं। वैल्यू ऑफ x = √2 एंड वैल्यू ऑफ x इज -√2। इसको यहां लाएंगे तो ये बन जाएगा x - √2 = 0। ओके, इनडायरेक्टली फैक्टर हो गया, लिख नहीं रहे। एंड इसको 0 लाएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस इधर आके प्लस का √2। अब ये फैक्टर्स आ गए, आर फैक्टर, दीस आर फैक्टर। ये मेरे फैक्टर रहे होंगे इस पॉली के, जिसको =0 किया होगा, इसको =0 किया होगा, ये आया होगा, इस
इसको इक्वल टू 0 किया हुआ ये आएगा। और एक चीज और बोलो, अगर आप किसी भी दो फैक्टर्स के किसी भी नंबर के दो प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, आने वाला फैक्टर होगा प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जैसे 12 का फैक्टर 3 और 4 है, उसमें से 3 प्राइम नंबर है और 3 into 4 करेंगे तो 12 ही आएगा। 6 और 2 फैक्टर है 12 का, 2 into 6 12 आएगा। अब ये नहीं है 6 और 3 ले लेंगे 18, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज गिव अ फैक्टर। ओके स्टूडेंट, इसलिए मैंने वर्ड प्राइम यूज किया है। दो प्राइम फैक्टर, किसी भी दो नंबर के प्राइम फैक्टर्स, किसी भी नंबर के दो प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, आने वाला भी एक फैक्टर आएगा। प्राइम फैक्टर मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन केस में लोएस्ट फॉर्म। तो हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए, अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, है ना। आइडेंटिटी लगा सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर दैट इज ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2। अब ये एक फैक्टर बन गया, इस फैक्टर, दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से एक फैक्टर मिलेगा। ओके, तो हमारे पास इस पॉली का एक फैक्टर आ गया। अब इस पॉली को इसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे, आने वाला भी फैक्टर आएगा, वो मैंने अभी समझाया था स्टार्ट में। ओके स्टूडेंट, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, डिवाइड 2x की पावर 4 चाहिए, तो इसको 2 और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर इसलिए क्योंकि x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और 1 की जगह 2 चाहिए, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, रेफर कर लीजिए अगर आपसे नहीं होता। ये बनेगा 2x की पावर 4 माइनस का 4x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, 2x की पावर 4 माइनस का 4x स्क्वायर, सेम पावर की चीज नीचे लिखेंगे, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, साइन चेंज माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ये ऊपर से तरफ माइनस का 3x क्यूब माइनस का 3 प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस होंगे, साइन बढ़ेगा, प्लस वाला नंबर बढ़ा है, तो प्लस का 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर लिखते हैं इसलिए x स्क्वायर, प्लस का 6x माइनस का। ओके, अब माइनस का 3x क्यूब चाहिए x स्क्वायर से, तो रफर अगर इंटरेस्टेड है तो माइनस के 3x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, डिवाइड में पावर कम हो जाएगी तो क्या बचेगा, माइनस का 3x। इसका मतलब इसको माइनस के 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, डिवीजन कर चुके हैं, तो ये बनेगा माइनस का 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 6x, तो माइनस का 3x माइनस का 3x क्यूब प्लस का 6x, अगेन साइन चेंज, ओके स्टूडेंट, सेम चीज आई, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 into दिस इज दिस, तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यही आएगा x स्क्वायर माइनस 2, साइन चेंज, रिमाइंडर 0 आना शुरू करता है, ये फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है, रिमाइंडर 0 आया तो आने वाला भी फैक्टर होगा। 12 के फैक्टर एक 3 है, 12 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आता, 4, 4 भी 12 का एक फैक्टर है। तो दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज फैक्टर। अब ये जो फैक्टर है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब है पावर 2, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके लीनियर फैक्टर बनाए जा सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी हमारे पास दो लीनियर फैक्टर थे, लीनियर इसलिए क्योंकि पावर 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बना दिया, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाया। जितने बड़े फैक्टर से डिवाइड करेंगे उतनी चीज आसानी होगी, और जब भी किसी को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे आने वाला फैक्टर आएगा।
ओके, अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं स्टूडेंट। आपको मिडिल टर्म स्प्लिट का केस बता रखा है, प्लस का केस है 2 into 1 2 आएगा, 2 का फैक्टर 2 और 1 2 plus 1 3, तो ये साइन अपनी जगह रहेंगे सारे, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x प्लस 1 ब्रैकेट बोलेगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1। यहां से 2x कॉमन निकल जाएगा, क्या बेटे बनेगा x माइनस 1, और यहां से माइनस 1 कॉमन निकालेंगे क्योंकि यहां पे ब्रैकेट के अंदर प्लस का x है, ये x माइनस का, तो माइनस 1 कॉमन निकालेंगे x माइनस 1, अब x माइनस 1 कॉमन निकल गया। अब ये जो फैक्टर निकला था आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसके दो लीनियर फैक्टर बना दिए, और हमने फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में सीखा था फैक्टर से जीरोस कैसे निकालते हैं, फैक्टर को इक्वेट टू जीरो, तो फॉर जीरोस करके इनको जीरोस के बराबर लिख देंगे, फॉर जीरोस इसको जीरो के बराबर लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड इसको भी जीरो के बराबर लिखेंगे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, जब ये जीरो के बराबर है x की वैल्यू 1, जब ये जीरो के बराबर है 1 उधर जाएगा और 2 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू लिख लेंगे 1/2। तो ये दो जीरोस हैं इसके, इस पॉली के टोटल जीरोस होंगे 4 क्योंकि पावर 4 का है। याद रखिए, बार बार बोला, जितने डिग्री का पॉलीनोमियल होता है उसके उतने फैक्टर होते हैं, और फैक्टर होते हैं तो उतने जीरोस होंगे, क्यों फैक्टर से जीरो निकालना आसान है, इक्वल टू 0 करके। तो दो जीरोस तो दे रखे थे, दो जीरोस निकाल दिए, तो 10 करके आंसर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, 10 ऑल जीरोस आर, लास्ट में आंसर स्टेटमेंट में जरूर देंगे आप, 10 ऑल जीरोस आर जीरोस आर √2 माइनस का √2, ये तो पहले से दिया था आपने, जो निकाले 1 एंड माइनस 1 एंड 1/2। ओके स्टूडेंट, 4 जीरोस हो गए, और ये अगर आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे x की वैल्यू ना, तो आपका 0 ही आएगा। वापस बोला, जितनी डिग्री का पॉलीनोमियल होता है उसके उतने जीरोस होंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू गॉट